अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 35 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। डेटा एनालिसिस हमारा टॉपिक चल रहा है और आज हम जो दो टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एंड पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। नंबर 9 इज़ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जिसमें हम दो मुख्तलिफ जो स्केल वेरिएबल्स हैं उनके मीन्स को आपस में कंपेयर करते हैं। तो इसका जो नल हाइपोथेसिस बनेगा μ1 इज इक्वल टू μ2, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें दो तरह के ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के। एक वो जो एथलीट्स हैं और दूसरे वो जो एथलीट्स नहीं हैं। तो ये दो डिफरेंट सैंपल्स हैं। अब हम ये कंपेयर करना चाह रहे हैं कि दोनों एक मील दौड़ने के लिए जो टाइम लेते हैं वो टाइम एक दूसरे से मुख्तलिफ है या नहीं, और अगर मुख्तलिफ है तो क्या वो सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफरेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है वो यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका जो नल हाइपोथेसिस है म्यू नॉन एथलीट माइनस म्यू एथलीट इज इक्वल टू 0, यानी दोनों के जो मीन वैल्यूज़ हैं, एथलीट हैं या नॉन एथलीट हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इस जो नल हाइपोथेसिस को हम टी टेस्ट के ज़रिए चेक करेंगे। तो पहले आप इसके जो डिस्क्रिप्टिव्स हैं वो देख सकते हैं। एक ग्रुप आपको नज़र आ रहा है नॉन एथलीट का, उनकी जो तादाद है वो 226 है, और जो एथलीट हैं उनकी तादाद 166 है। दो अलग अलग से ग्रुप्स हैं, अलग अलग सैंपल्स हैं। और जो नॉन एथलीट्स हैं उनकी मीन वैल्यू, ये मीन वैल्यू किस चीज़ की है कि एक मील दौड़ने के लिए वो कितना टाइम लेते हैं। तो वो 9 मिनट्स एंड 6 सेकेंड्स है, जबकि एथलीट्स की जो मीन वैल्यू है वो 6 मिनट्स और 51 सेकेंड्स है। अगर आप अपेरेंटली देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि जो नॉन एथलीट्स हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं एक मील भागने के लिए एज़ कम्पेयर टू एथलीट्स। लेकिन ये जो डिफरेंस है, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये हमें टी टेस्ट बताएगा। अच्छा जी, असल टेस्ट जो हमने परफॉर्म करना है उससे पहले हमें एक छोटा सा टेस्ट और परफॉर्म करना पड़ेगा जिसका नाम है लेवीन्स टेस्ट, और ये हमें डिसीजन देता है कि हमने कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड और इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम्ड। दोनों के सामने कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, लेकिन इन दोनों में से किस कंडीशन पे हमने चलना है ये हमें लेवीन्स टेस्ट बताएगा। लेवीन्स टेस्ट के बॉक्स में देखें, इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो लिखा हुआ है वेरिएंसेस आर इक्वल, और अल्टरनेटिव लिखा हुआ है वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो 0.000 लिखी हुई है। चूँकि ये लेस देन 0.05 है, लिहाजा हम लेवीन्स टेस्ट का जो नल हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट कर देंगे, और रिजेक्शन से मुराद है कि वेरिएंसेस जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। इस कंडीशन को हम एज्यूम करेंगे। जब इस कंडीशन के मुताबिक हम चलेंगे और असल टेस्ट की तरफ आएंगे तो जो सिग्निफिकेंस लिखी हुई है वो 0.000 लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि हमारा जो असल नल हाइपोथेसिस था हम उसे भी रिजेक्ट कर देंगे। और वो हमें ये साबित कर रहा है कि जो एथलीट्स हैं और नॉन एथलीट्स हैं दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है, यानी टाइम डिफरेंट भी एक दूसरे से और सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। जो एथलीट्स हैं वो एक मील दौड़ने के लिए बहुत कम वक्त लेते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन एथलीट्स। जो कंक्लूजन मैंने आपको अभी बताया है उसको लिखने का जो तरीका है वो आपके सामने है। स्टैटिस्टिकली जब हम रिज़ल्ट्स को लिखते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। टी के साथ लिखी हुई है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये टेबल से हमने वैल्यू ली है, और टी की जो वैल्यू है वो 15.047 है। पी की वैल्यू लेस दैन 0.001 है। जब भी वैल्यू 0.000 आ जाए तो उसको हम लेस दैन 0.001 लिखते हैं। और जो डिफरेंस है एक मील दौड़ने का एथलीट्स में और नॉन एथलीट्स में, वो लिखा हुआ है कि एवरेज माइल टाइम फॉर एथलीट्स वाज 2 मिनट्स एंड 14 सेकेंड्स फास्टर दैन द एवरेज माइल टाइम फॉर नॉन एथलीट्स। इसी टेस्ट की एक और एग्जांपल देखते हैं जी।
एक सेल्स प्रमोशन जो है वो दी गई है, प्राइस पे डिस्काउंट कोई दिया गया है, और दूसरी सिचुएशन है कि प्राइस पे डिस्काउंट नहीं दिया गया। दोनों केसेस में जो सेल्स का डेटा है वो हमारे पास है। हम देखना चाह रहे हैं कि क्या प्राइस डिस्काउंट देने से और ना देने से सेल्स में जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट भी है या नहीं। स्क्रीन पे आप डेटा देख सकते हैं। प्रमोशन 1 से मुराद है कि जो सेल्स पे डिस्काउंट है, सॉरी प्राइस पे जो डिस्काउंट है वो दिया गया, और प्रमोशन 2 से मुराद है कि कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। और दोनों कंडीशंस में जो सेल्स हुई हैं उसका डेटा आप देख सकते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा सेल है और ग्रुपिंग वेरिएबल जो है वो प्रमोशन है। इस केस में हमारा जो नल हाइपोथेसिस है कि म्यू प्रमोशन माइनस म्यू नो प्रमोशन इज इक्वल टू 0, यानी हम कह रहे हैं कि हम प्रमोशन या डिस्काउंट ऑफर करें या ना करें, दोनों से सेल्स में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। जो ग्रुप स्टैटिस्टिक्स हैं या डिस्क्रिप्टिव्स हैं वो हमारे सामने दो हमारे पास कंडीशंस हैं, डिस्काउंट देने वाली और डिस्काउंट ना देने वाली। एन की वैल्यू 10 है। मीन जो आ रहा है, जब आपने डिस्काउंट ऑफर किया तो सेल्स का जो मीन है वो 81.7 है, और जब आपने डिस्काउंट ऑफर नहीं किया तो मीन की वैल्यू 62.6 है। बज़ाहिरन नज़र आ रहा है कि डिस्काउंट देने से आपकी सेल्स बढ़ी हैं, लेकिन क्या ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं, ये हमें अगेन टी टेस्ट बताएगा। वंस अगेन हमें मेजर टेस्ट परफॉर्म करने से पहले जो लेविन्स टेस्ट है वो परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कंडीशन देखनी है कि हमने इक्वल वेरिएंस एज्यूम करना है या इक्वल वेरिएंस एज्यूम नहीं करना। तो लेविन्स टेस्ट में जो नल हाइपोथेसिस है वेरिएंसेस आर इक्वल, अल्टरनेटिव है वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल अगर आप देखें तो 0.507 आ रहा है, जो कि 0.05 से ग्रेटर है। इसका मतलब है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते, और जब हम इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे तो हमें जो इक्वल वेरिएंसेस हैं वो एज्यूम करने पड़ेंगे। इक्वल वेरिएंसेस को एज्यूम करते हुए इसी के सामने आगे देखेंगे तो दूसरी जो सिग्निफिकेंस लिखी हुई है जिसके साथ 2 टेल लिखा हुआ है, डेट इज़ 0.023, जो कि लेस देन 0.05 है, और हमें ये बता रही है कि हमारा जो एक्चुअल नल हाइपोथेसिस था रिगार्डिंग सेल्स कि वो डिस्काउंटेड में और विदाउट डिस्काउंट में सेल्स में क्या डिफरेंस है, तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्शन से मुराद है कि जब आप प्रमोशन दे रहे हैं, प्राइस डिस्काउंट दे रहे हैं, उस वक्त की जो सेल्स हैं, और जब आप डिस्काउंट नहीं दे रहे उस वक्त की सेल्स में सिग्निफिकेंटली डिफरेंस पाया जाता है। तो मतलब ये हुआ कि जो डिस्काउंट आपने दिया था वो आपकी स्ट्रेटजी सही थी। नंबर 10 पे है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, और इस टेस्ट में हमारे पास एक स्केल वेरिएबल होता है। उस स्केल वेरिएबल के हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं, और उन दो ग्रुप्स के जो मीन्स हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। अब ये जो दो ग्रुप्स हम बनाते हैं, ये इसकी कई कंडीशंस हो सकती हैं, कई जो है वो तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये दो ग्रुप्स दो डिफरेंट टाइम्स की बेस पे भी हो सकते हैं। जैसे आपने एम्प्लॉइज़ की जो परफॉर्मेंस है वो मेजर की ट्रेनिंग देने से पहले और ट्रेनिंग देने के बाद, तो ये दो टाइम बन गए। एम्प्लॉइज़ जो हैं उनके दो ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनेंगे इस केस में। इसी तरह से ये दो डिफरेंट कंडीशंस की बेस पे भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं और उसमें एक ग्रुप को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, एम्प्लॉइज़ के ग्रुप को, दूसरे ग्रुप को हम ट्रेनिंग नहीं दे रहे और हम उनकी परफॉर्मेंस को आपस में कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो बेस्ड ऑन कंडीशंस हैं। और तीसरी जो सूरत हो सकती है कि हम एक वेरिएबल को दो हाफ्स में डिवाइड कर लें। मिसाल के तौर पे अगर हियरिंग लॉस जो है उसको हमने मेजर करना है तो लेफ़्ट ईयर के लिए और राइट ईयर के लिए अलग अलग से करेंगे। तो एक ही स्केल वेरिएबल के दो जो सैंपल्स हैं उनके दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में। इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो वैसे रहेगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि μ1 इज़ इक्वल टू μ2, यानी जो पहला ग्रुप है उसका मीन और दूसरे ग्रुप का मीन जो है ये आपस में इक्वल है।
और हम इसको अल्टरनेटिवली इस तरह भी लिख सकते हैं कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0 है। अब इसकी एग्जांपल समझ लें। लेट्स से हमारे पास स्पोर्ट्स साइंस के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, और हम जो वो लॉन्ग जंप लगाते हैं, लॉन्ग जंप की एक मेजरमेंट होती है, लेंथ होती है। हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हम इन्हें 12 वीक्स की एक ट्रेनिंग जो है वो दिलवाएं तो इनकी जो लॉन्ग जंप है उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आ सकती है, क्या वो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट भी होगी या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या काम किया कि ट्रेनिंग देने से पहले उनकी जो लॉन्ग जंप है उसकी एक एवरेज निकाल ली, और फिर उन्हें 12 वीक्स की ट्रेनिंग दिलवाई, और फिर हमने दोबारा से उनकी जो लॉन्ग जंप है वो लगवा के उसकी जो लेंथ है, मेजरमेंट है, वो मीन वैल्यू अपने पास नोट कर ली। अब हम देखेंगे कि दोनों कंडीशंस के दरमियान कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया या नहीं। हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो हम इस तरह से लिखेंगे कि ट्रेनिंग से पहले वाली जो लॉन्ग जंप का मीन है और ट्रेनिंग के बाद वाली लॉन्ग जंप का मीन, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी म्यू जंप 1 माइनस म्यू जंप 2 इज इक्वल टू 0। और डिस्क्रिप्टिव्स आप देख सकते हैं कि जंप 1 से मुराद है जो ट्रेनिंग से पहले जंप लगाई गई, उसकी मेजरमेंट हमारे पास है 2.48, ये मीटर्स में होगी। और जंप 2 जो है, जो कि ट्रेनिंग के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, और उसकी जो हमारे पास मेजरमेंट है 2.51, ये भी मीटर्स में है। बज़ाहिरन तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये हमें टी टेस्ट बताएगा कि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं। एन आप देख सकते हैं 20 है, ये हमारे पास सैम्पल साइज था, यानी स्टूडेंट्स की तादाद थी। अब बाकी स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं। जी, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में जो आखिरी कॉलम है उसमें सिग्निफिकेंस वैल्यू नज़र आ रही है 0.000, और चूँकि यहाँ पे जो पी वैल्यू है वो लेस देन 0.05 है, लिहाजा हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। और एच नॉट हमें ये बता रहा था कि पहले वाली जंप, यानी ट्रेनिंग से पहले वाली जंप में और बाद वाली जंप में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस चीज़ को हम रिजेक्ट करेंगे, जिसका मतलब ये है कि देयर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। अब ये जो डिफरेंस है, बज़ाहिरन तो मैंने बताया था कि देखने में बहुत माइनर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये सिग्निफिकेंट है, और उसकी रीज़न ये है, आप अगर नीचे वाली जो डिटेल्स हैं वो पढ़ें तो ये डिफरेंस 2.48 से 2.52 पे गया, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.03 मीटर का डिफरेंस है। अगर आप इसे मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो ये 30 मिलीमीटर्स का डिफरेंस बनता है, जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फिगर है, और ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो है वो ट्रेनिंग की वजह से आया है।